हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर आ गए हम एक और बुक समरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड बुक है जो बताती है कि असल में वेल्थी लोग कैसे जीते हैं और कैसे पैसा अक्यूमुलेट करते हैं। ऑथर थॉमस जे स्टैनली ने कई सालों तक अमेरिका के मिलियनेयर्स का डिटेल स्टडी किया और उन्होंने एक सरप्राइजिंग ट्रूथ डिस्कवर किया। बहुत लोग सोचते हैं कि मिलियनेयर्स लग्जरी कार्स चलाते हैं, महंगा घर लेते हैं और फ्लैशी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वो सिंपल घरों में रहते हैं, अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करते और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। बुक का मेन आइडिया ये है कि वेल्थ का मतलब एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं होता। वेल्थ का मतलब होता है एसेट्स का अक्यूमुलेशन। अगर कोई इंसान हाई इनकम कमाता है लेकिन सारा पैसा खर्च कर देता है तो वो वेल्थी नहीं बन सकता। दूसरी तरफ एक नॉर्मल इनकम वाला इंसान भी वेल्थी बन सकता है अगर वो डिसिप्लिन्ड हो और रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग करे। ऑथर 2 टाइप्स के लोगों का डिफरेंस बताते हैं। एक होते हैं अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ और दूसरे होते हैं प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। अंडर अक्यूमुलेटर्स वो लोग होते हैं जो अच्छी इनकम होने के बावजूद वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव होता है। वो ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, महंगी कार्स लेते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। इसके ऑपोजिट प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स वो लोग होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखते हैं और इनकम का सिग्निफिकेंट पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। बुक में बजटिंग का इंपॉर्टेंस भी बताया गया है। रियल वेल्थ बिल्डर्स अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर कोई इंसान अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग और बजटिंग फाइनेंशियल सक्सेस के बेसिक टूल्स है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि मिलियनेयर्स अक्सर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंग जीते हैं। वो अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी चीजें, लेकिन फिर भी सिंपल ऑप्शंस चूज करते हैं। वो पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करें, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस या प्रॉपर्टी। बुक में एक स्ट्रॉन्ग लेसन कार बाइंग का दिया गया है। बहुत लोग इनकम बढ़ते हाई एक्सपेंसिव कार खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सक्सेस का सिंबल है, लेकिन रिसर्च में पता चला कि काफी मिलियनेयर्स प्रैक्टिकल और रिलायबल कार्स प्रेफर करते हैं। वो डिप्रिशिएशन वाली चीजों में पैसा वेस्ट नहीं करते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बुक का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स इतने हो जाए कि आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए एक्टिव इनकम पार्ट डिपेंड न रहना पड़े। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आपको जॉब या बिजनेस के प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। आपके पास चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते हो। बुक ये भी बताती है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इंटेलिजेंस या टैलेंट हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट्स ज्यादा पावरफुल होती है। जो लोग रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हैं वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन अचीव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बुक का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जल्दी स्टार्ट करना बहुत पावरफुल होता है। छोटा अमाउंट भी अगर रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाए तो टाइम के साथ बड़ा बन सकता है। टाइम कंपाउंड ग्रोथ का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, इसलिए सेविंग को पोस्टपोन करने के बजाय अर्ली एज में स्टार्ट करना बेटर होता है। बुक का एक और लेसन ये है कि रिच दिखना और रिच होना अलग चीजें हैं। बहुत लोग एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल दिख सके, लेकिन उनके पास एक्चुअल वेल्थ कम होती है। रियल वेल्थ अक्सर क्वाइटली बिल्ड होती है बिना शो ऑफ के। मिलियनेयर्स अक्सर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। वो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय फ्यूचर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनकी हैबिट्स सिंपल होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। इसी कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। बहुत लोग जब ज्यादा कमाना शुरू करते हैं तो तुरंत अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। नया फोन, महंगी बाइक या कार, ब्रांडेड क्लोथ्स और लक्जरी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। इस हैबिट को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह हैबिट वेल्थ बिल्ड करने की स्पीड को स्लो कर देती है। रियल मिलियनेयर्स अपनी इनकम बढ़ने पर भी एक्सपेंसेस को लिमिटेड रखते हैं और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बुक ये भी समझाती है कि सेविंग एक रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि फ्रीडम क्रिएट करती है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आपको हर डिसीजन प्रेशर में नहीं लेना पड़ता। आप इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो और फ्यूचर के लिए सिक्योर फील करते हो। सेविंग्स आपको कॉन्फिडेंस देती है और स्ट्रेस कम करती है। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि प्लानिंग करने वाले लोग फाइनेंशियली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। रियल वेल्थ बिल्डर्स फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं।
अगर किसी इंसान के पास क्लियर गोल नहीं होता तो उसका पैसा रैंडम एक्सपेंसेस में चला जाता है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बुक में ये भी बताया गया है कि काफी मिलियनेयर्स सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर्स होते हैं। वो स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं और पेशेंटली ग्रो करते हैं। लेकिन जॉब करने वाले लोग भी वेल्थी बन सकते हैं अगर वो सेविंग और इन्वेस्टिंग को सीरियसली लें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट एसेट्स में कन्वर्ट किया जाए। ऑथर ये भी बोलते हैं कि पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं वो उन्हें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देते हैं। लेकिन एक्सेसिव फाइनेंशियल सपोर्ट कभी कभी हार्मफुल होता है। जब बच्चे खुद अर्न और मैनेज करना सीखते हैं तब उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। बुक में कंपैरिजन से बचने का लेसन भी दिया गया है। बहुत लोग अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते हैं और अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं। लेकिन मिलियनेयर्स यूजुअली कंपैरिजन अवॉइड करते हैं। वो अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। बुक ये भी बताती है कि वेल्थ एक स्लो प्रोसेस है। जल्दी रिच होने की सोच अक्सर रिस्की डिसीजंस करवाती है। कंसिस्टेंट सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हाई सेफ और रिलायबल अप्रोच है। पेशेंस वेल्थ क्रिएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए ये बुक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। अगर कोई इंसान अर्ली एज में सेविंग, बजटिंग और डिसिप्लिन स्पेंडिंग सीख लेता है तो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होती है। इवन स्मॉल मंथली सेविंग्स भी टाइम के साथ लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो सकती है। बुक का एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि वेल्थ का रियल बेनिफिट पीस ऑफ माइंड होता है। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तो आपको फ्यूचर का डर कम होता है। आप अपने डिसीजंस फ्रीडम के साथ ले सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जा सकते हो। फाइनल आइडिया सिंपल है। मिलियनेयर बनना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। स्पेंड कम करो, सेव ज्यादा करो, इन्वेस्ट रेगुलरली करो और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। अगर आप सिंपल लाइफ जीते हो और पैसा वाइजली यूज करते हो तो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। ऑर्डिनरी लॉग भी डिसिप्लिन हैबिट्स के थ्रू एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। प्लीज डू